जैसे प्रकृति से हम बहुत खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। कुछ अच्छा बनना है, अच्छा करना है, अच्छा देखना है, हर चीज के लिए प्रकृति ही यूज होती है। तो ऐसे करते 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 क्या होता है कि जब द्वापर युग आता है, फिर उसके बाद जब कलयुग आता है, कलयुग में जो आत्मा की शक्ति इतनी कम हो जाती है और वो सुख को, शांति को इतना ज्यादा ढूंढने लग जाती है और उसके लिए जैसे डेस्परेट हो जाती है, और उसी डेस्परेशन में आप देखेंगे कि वो प्रकृति को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हमारी जो पूरी सुख सुविधा या सुख शांति आत्मा की जो है, जो आत्मा का निज गुण है, वो भी वो बिल्कुल बाहर से देखने लग जाती है। तो और जब वो फिर जब वो संसाधन, जब साधन वो उसके उसमें नहीं रहते हैं, तो उसको झटपटाहट होती है। तो अब आप देखेंगे, अब जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में यही प्रॉब्लम हो रहा है कि लॉकडाउन में जो आज से पहले जो हम बाहर जा पाते थे, लोगों से मिल बैठ के बातचीत कर पाते थे, या बहुत सारी चीजें और मार्केट घूमना वगैरह वगैरह, जो भी सोशल लाइफ थी, वो सारी की सारी एकदम से खत्म हो गई। तो जो भी हमारे संसाधन थे वो एकदम से हमारे हाथ से हैं तो भी किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम देखते हैं कि लोगों की वृत्ति तो और ज्यादा खराब होती जा रही है। तो इसकी वजह से हमें अपने आप को ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि हम इन प्रकृति के साधनों के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इसी के ऊपर एक बाबा ने कल वाणी जलाई थी, वो बहुत अच्छी वाणी है कि हमें किन बातों से न्यारे बनना है, किन बातों से उपराम बनना है। तो इसके अंदर 4 बातें हैं। एक तो बोला बाबा ने कि अपनी देह बहन से न्यारा, कि जितना जितना हमें इस चीज का अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, आप देखेंगे उतना उतना हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, 70-80 प्रॉब्लम्स जो हैं, 80% प्रॉब्लम्स वहां से दूर होती जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम पास्ट का साइकोलॉजिकल पेन अपने साथ लेके बैठे हैं। 80% जो हमारे थॉट्स हैं वो इसी को लेकर चलते हैं कि जो पास्ट में फला व्यक्ति ने हमारे साथ देखिए अच्छा नहीं किया, फला व्यक्ति ने ऐसा किया। तो हमारे सारे थॉट्स जो हैं उसके इर्द गिर्द ही चलते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी बीमारियां वगैरह आती हैं वो आ जाती हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि भाई मैं आत्मा तो अविनाशी हूं। यहाँ पे तो हर एक आत्मा के साथ हमारा पार्ट है, और वो जितना पार्ट है, वो जितना उसने हमने किया है उतना वो करके जाएगी। यहाँ तक कि आपको पता हो कि जो कई बच्चों के जो ये बर्थ मार्क्स होते हैं, वो एक कभी किसी साइंटिस्ट का मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो पुराने जन्म में जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है, जब उसको घाव होता है, वही आकर जो है उसके बर्थ मार्क्स रिवील करते हैं। और यहाँ तक कि जो से कई लोगों को जो फोबियाज होते हैं, किसी को पानी का डर, किसी को किसी चीज का डर, वो भी उसके जो है पुराने जन्मों से चले आ रहे हैं। और जो थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं हिप्नोटिक रिग्रेशन, ये हिप्नोटिक रिग्रेशन यूएस में बड़ी फेमस है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ये मानना है कि हमारे जितनी भी बीमारियां हैं वो पुराने जन्मों से हमारे पास हमारे लगी हुई है। तो वो आत्मा को पुराने जन्मों में ले जाते हैं, और पूरा डॉक्यूमेंटेड है ये। तो उसमें उन्होंने देखा कि जैसे किसी को पानी का डर था, किसी को किसी चीज से डर था, तो पुराने जन्म में, पिछले जन्मों में उसके साथ वैसा ही कुछ काम हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये अगर हमें पता है कि मैं आत्मा शाश्वत हूँ और मुझे कर्मों का फल अपना मिलेगा मिलेगा, अगर हम सिर्फ पहली तो ये बात से रहे कि देह बयान से नारा, जिसमें बाबा ने बोला कि देह बयान से अपने न्यारा रहो, ये बहुत जरूरी है। ये हमें बहुत चीजों से बचा लेगा, क्योंकि आत्मा जैसे ही अपने शरीर से अलग होती है और जैसे ही अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप में आती है, तो अपने आप में शक्ति स्वरूप है। उसकी बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो शरीर में आने के बाद लुप्त हो जाती है, छुप जाती है। इसीलिए आप देखिए कई कई जो व्यक्ति होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जिनको कोई ना कोई, मान लीजिए कोई देख नहीं सकता, तो उसकी दूसरी शक्तियां जो है डेवलप हो जाती है। वो इसीलिए डेवलप हो जाती है क्योंकि आत्मा वो पर्टिकुलर कर्मेंद्रिय यूज ही नहीं कर रही है। तो इन नटशेल कि अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो हमारी चाहे वो संकल्पों की सिद्धि है, संकल्पों की सिद्धि माना जो संकल्प हम सोचें वो संकल्प पूरा हो जाए। तो जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे, शरीर से भिन्न होते जाएंगे, उतना उतना आप देखेंगे कि ये सारी शक्तियां आपकी वापस आती जाएंगी। आपको सुख शांति में रहने के लिए कोई अलग से कोई बहुत पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बाबा ने बोला कि जैसे दुनिया में लोगों को ये एक अपने आप स्वतः भान रहता है कि चलते फिरते कि मैं फला हूं, उन्हें देह का भान इतना ज्यादा होता है, अरे भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूं।
अरे भाई मैं देखो इस कंपनी का मालिक हूँ। उसी तरह से आप बच्चों को भी आत्माभिमानी रहने का ऐसे ही अभ्यास होना चाहिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा को जो देखते थे वो चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप या देवता स्वरूप हमेशा स्मृति में रहा उनके। तो इसीलिए जब उन्हें भी कोई देखता था तो उससे भी वही फीलिंग आती थी। ये बाबा ने बोला कि पहले तो देह भान से परे। फिर दूसरा बोला कि देह के जो सर्व संबंध है उन सबसे न्यारा। न्यारा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छोड़ दें। इसका ये मतलब है कि हम जैसे एक आत्मा है दूसरे को भी एक आत्मा ही समझे। ऐसा ना हो हम अपनी एक्सपेक्टेशन की उसके ऊपर भार लगा दें या कुछ करें कि ये तो मेरा बच्चा है तो कम से कम 90% तो नंबर आने ही चाहिए। अरे मैंने ये सोचा था कि मेरा बच्चा डॉक्टर तो बनेगा ही बनेगा। वो आत्मा का भी एक अलग पार्ट है। वो भी एक अलग आत्मा, एक पुरुष है। तो जब हमें ये आभास होता है कि भाई ये जो संबंध है ये तो हमारे एक दूसरे से समझिए लेन देन बाकी है। जैसे बैंक से आपने लोन ले लिया तो आपका ईएमआई तो चलेगा चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई बैंक से लेने के बाद आप बोले कि ईएमआई नहीं हो सकता। तो ये तो हमारी ईएमआई है। तो जब हम ये ऐसा सोचते हैं तो हमारे जो है वो संबंध श्रेष्ठ और शुद्ध होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं। ये कोई बात नहीं। फिर दूसरा बताया कि पदार्थों से न्यारापन। पदार्थों से न्यारापन है कि कई बारी हमें कोई चीज खाने का पीने का वो इतना ज्यादा हम उसके एडिक्टेड होते हैं कि अपने आप को हम छोड़ ही नहीं पाते। जैसे कई लोगों को आप देखेंगे चाय पीने का बहुत शौक होता है कि मॉर्निंग में अगर चाय नहीं मिलेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर ऐसे कोई खाने का किसी को प्रॉब्लम होता है। ये जो वेट लॉस की बात जो करते हैं वो खाने की प्रॉब्लम है, ये खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि इन विनाशी पदार्थों से न्यारापन बहुत जरूरी है। तो इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि जब बाबा आए थे, ये वाणी है 87 की, 25/10/87 की। तो तब वहां पे माउंट आबू में पानी की प्रॉब्लम चल रही थी। आपको पता है कि माउंट आबू एक पहाड़ी इलाका है तो वहां पे कभी अगर बरसात हुई नहीं हुई तो पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाबा ने बोला कि अभी तो ये जो पानी की प्रॉब्लम आई है ये तो कुछ भी नहीं है। आगे 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 आने वाले टाइम में प्रकृति के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे हाहाकार मचाएंगे। क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रकृति को दुख देता जाता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि पानी के बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ये सारे अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये तत्व पेपर लेंगे मतलब कि हम उनके बिना कितना सशक्त हैं, कितना हम शक्ति स्वरूप रहते हैं उनके बिना। तो अपने आप को अगर हमें पता है कि हमारा कोई विनाशी पदार्थों से कोई लगाव है तो उसको जितना ज्यादा हो उतना छोड़ते जाए। क्योंकि और ये वैसे भी ज्यादा जरूरी है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं राजयोग में तो हमें आत्मा को अतीन्द्रिय सुख में बिठाना होता है कि जो सुख इन शरीरों से नहीं है, शरीरों से नहीं मिलता, उस सुख में हम अपने आत्मा को टिकाते हैं। और अगर मुझे आत्मा का सुख इसी जगह फैला हुआ होगा किसी ना किसी विनाशी पदार्थों में या संबंधों में, तो आपको देखेंगे बहुत दिक्कत आएगी आपको राजयोग लगाने में। क्योंकि जो बाकी जो योग हैं उसमें तो वो ऊपर ऊपर से खाली ये ऐसा बोल देते हैं कि मैं आत्मा हूं और शांति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और मुझसे किरणें निकल रही है। ये तो एक बहुत ही बेसिक मेडिटेशन है जिसको हम बोलते हैं। मगर जो उसका एक्चुअल जो उसका रस है वो तो उसमें है कि मुझे आत्मा के अंदर वो फीलिंग आए। अगर मैं बोलूं कि मैं शांति स्वरूप हूँ तो वो शांति मेरे अंदर तक मन में जाके बैठे। तो वो कब आएगी कि जब हम अपने आप को इन सारे रसों से, जो हमने आत्मा को अपने अल्पकाल के रसों में फंसा रखा है कि संबंधों में चाहे पदार्थों में, जब तक हम उससे आजाद नहीं करेंगे अपने आप को तब तक हमें ये योग की हम जो एक्चुअल जो अनुभूति है आनंद की वो नहीं आएगी। और दूसरा बाबा ने बोला कि अपनी इच्छा, जहां इच्छा होगी वहां कितनी भी मेहनत करेंगे इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। क्योंकि जब हमारी कोई इच्छा होती है तो आप देखेंगे कि आत्मा का पूरा अटेंशन वहां चला जाता है कि मुझे वो चीज फला चीज मिल जाए, सवेरे वो चीज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। अब इतनी ज्यादा घोर इच्छा होगी कि बाकी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो भी जैसे एक मोह का रूप। तो इसमें बाबा ने बताया कि इसके अंदर ये बताया बाबा ने कि देखिए योग में कितनी शक्ति है। तो योग में बाबा ने शुरुआत में उस टाइम ब्रह्मा बाबा जब थे तो आपको पता है कि जब शिव बाबा की पधरामणि हुई ब्रह्मा बाबा में, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा का सारा जितनी भी चल और अचल संपत्ति थी वो 7 बहनों कन्याओं के नाम कर दी। और ये यज्ञ
की स्थापना करी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और फिर उसके बाद क्योंकि अब उसके अंदर कमाई का तो कोई साधन था नहीं, तो वो धीरे धीरे वो पैसे खत्म होने लगे। तो बाबा ने बच्चों का ट्रायल कराया था, जिसमें वो 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई थी। गेहूं होता था तब भी ट्रायल कराई थी। तो कैसे भी कोई बीमार था, कोई, सबको ये डोडा और छाछ ही पिलाई गई थी। किसी को डिसेंट्री, जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स थी, वो सब खिलाई। तो आप देखेंगे कि उस टाइम ये आया कि जिन बच्चों को निश्चय था वो ठीक हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो प्रकृति को चेंज कर सकती है। उसके लिए हमें निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है कि ये शिव बाबा का कार्य है। तो जब ये तब होगा जब हमारी आसक्ति किसी विनाशी पदार्थों में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमें मसालेदार खाना खाने की आदत है, तो फिर हम कैसे आसक्ति हमारी टूटेगी। तो ये तीसरी थी। चौथा बताया कि पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा, कि हमारे वास्तव में जो ओरिजिनल संस्कार है वो तो हमारे सुख, शांति, आनंद, पवित्रता के हैं। उसके बाद के जो संस्कार हैं, उसके बाद आत्मा आई सत्ययुग त्रेता युग में, उसके बाद आई द्वापर कलयुग में। अब क्योंकि हमें द्वापर कलयुग में हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, इसलिए हमारे संस्कार वैसे हो गए। आप देखिए, संस्कार वैसे होने की, ये जो विकारी संस्कार होने की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम आई है। एक साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा लेखक रहे हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि मतलब जिसे बाबा कहते हैं कि हमें ये तक नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। उसने तो ये बोला था कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो उसके दबे हुए सेक्सुअल प्लेजर्स या फिर उसकी पास्ट की इच्छाएं। हमें ये भी नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। और हम यही सोचते हैं कि हमारे तो स्वभाव संस्कार ऐसे ही है, कि हमें लगता है कि नहीं भाई, जैसे तेज बोलते हैं क्योंकि हम ऐसे फैमिली में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहे, तो हमारा नॉर्मल संस्कार ही वही है। या फिर हमारा तो संस्कार यही है कि हम सवेरे आराम से उठते हैं, ये जो भी है। तो वो पुराने स्वभाव संस्कार से अपने को न्यारा बनाना वो बहुत जरूरी है, वरना ये एक बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। और बाबा ने बोला कि जब महसूसता की शक्ति जब समाप्त हो जाती है, तो हम इसकी एडवोकेसी भी करने लग जाते हैं कि ये संस्कार मेरा बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पे मैंने गुस्सा किया, हमें पता है कि क्रोध एक विकार है, मगर हम उसमें जस्टिफाई करेंगे कि देखो हमने यहाँ पे गुस्सा किया क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा 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 किया। हमने ऐसा गलत काम करा क्योंकि वो फला व्यक्ति ने वैसा वैसा करा। तो आप देखेंगे कि ये चार एलिमेंट से हमें फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक, देह अभिमान से, ये तो सब हर चीजों की एक जैसे जड़ी है। और दूसरा, देह के सारे संबंधों से, कि ताकि हमें ये रहे कि सामने वाली आत्मा, जैसे शिव बाबा ने हमें सेवा करने के लिए दी है, ये भाव रहे हमारा। तीसरे ये कि देह के विनाशी पदार्थों से न्यारापन। अगर हमारा जितनी बुद्धि इसके अंदर लगी होगी, हमारी इम्यूनिटी भी उतनी ज्यादा वीक होगी। ऐसा क्यों है कि जब आज से 50-60 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स होते थे, तो उन्हें ये बीमारियां नहीं आती थी। अभी हमें ये सारी बीमारियां लगने लगी हैं। क्यों ऐसा हो गया? हर छोटी सी बीमारी भी हमें दिक्कत हो जाती है। हार्ट अटैक भी 30-30 साल की एज में आने लग गए। क्यों है? क्योंकि हम इतना ज्यादा, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम विनाशी पदार्थों के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं। टीवी चल रहा है तो पूरे दिन टीवी चल रहा है, 24 घंटे टीवी देख रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, तो हमने अपना जो शरीर का डीएनए है वो खराब कर दिया है। अब क्या होता है कि भगवान ही आकर ऐसे टाइम पे बिल्कुल सत्य ज्ञान देता है, क्योंकि ये और किसी मनुष्य की ताकत नहीं है जो ये बात बोले कि बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों बेकार है। बाकी मनुष्य तो क्योंकि उनको लगता है कि पैसा भी कमाना है, तो वो सॉफ्ट चीज आपको बताएंगे। वो बताएंगे भाई अच्छा ऐसा है कि आप ये कपाल भाती या ऐसे कर लो, तो इससे आपका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मगर एक्चुअली में जो उसकी जड़ है, जड़ तो उसकी हमारा ये पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो जाना चाहिए। और चौथा बताया कि पुराने स्वभाव संस्कार, कि हमारे जो, हम अपने संस्कार कैसे चेंज कर सकते हैं स्मृति से, कि मैं आत्मा पहले सतयुग में थी, मैं आत्मा देवता घराने की आत्मा हूं, परमात्मा की पहली संतान हूं। हम जितना ज्यादा ये सोचेंगे कि मैं तो सुख स्वरूप हूं, मेरा जो अंतर में जो आत्मा का जो ओरिजिनल जो गुण है वो सुख का है, और जितना ज्यादा वो मेरे अंदर बैठता जाएगा, आप देखेंगे आपका अपनी बाकी चीजों से अपने आप ही तो मोह भंग होता जाएगा। चलिए अब थोड़ी देर योग लगा लेते हैं।